दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि कोई भी फंड रिक्वेस्ट कैसे करेंगे, लोन रिक्वेस्ट कैसे करेंगे। यानी कि अगर किसी भी ने सामान्य ऋण की डिमांड किया है तो हम उसे कैसे लोन रिक्वेस्ट करेंगे लो कोर्स में और फिर उसे कैसे लोन डिसबर्स करेंगे या फिर वीओज से हमने किसी भी प्रकार का फंड जो है वो मैपिंग किया हो तो मैपिंग करने के बाद हम उसे कैसे लोन रिक्वेस्ट करेंगे और फिर कैसे उसे डिस्कस करेंगे उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखिए हमने लॉगिन किया। लॉगिन करते ही कुछ सीएलएफ का इस तरह का पेज आपको दिखेगा। ये होम पेज है। आपको फेडरेशन में जाना है और सीएलएफ मीटिंग में जाना है और सीएलएफ मीटिंग में जाने के बाद आपका यहाँ पे सीएलएफ का नाम आ जाएगा। लिस्ट ऑफ मीटिंग में जाएंगे। अभी हमारा एक मीटिंग ओपन है अप्रैल महीने का, तो हम यहाँ पे रेगुलर पे क्लिक करेंगे और देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोन रिक्वेस्ट देख सकते हैं। तो यहाँ से आपको लोन रिक्वेस्ट करना है। अब आपको यहाँ पे लोन रिक्वेस्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे यहीं पे सभी लोग गलती करते हैं कि लोन रिक्वेस्ट नहीं हो पा रहा है, लोन रिक्वेस्ट नहीं हो पा रहा है कहते हैं, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट मेंबर सिलेक्ट होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों एसएचजी है और हम वीओ, हमारे यहाँ जो है वीओ टू सीएलएफ और सीएलएफ टू वीओ ही ट्रांजैक्शन होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे वीओ को सिलेक्ट करेंगे और जैसे ही हम यहाँ पे वीओ को सिलेक्ट करेंगे फिर हमें यहाँ पे ये देखिए दोस्तों ऐड लोन रिक्वेस्ट का ऑप्शन आ रहा है। तो हमने ये वीओ सेलेक्ट किया और ऐड लोन रिक्वेस्ट करेंगे। जैसे ही ऐड लोन रिक्वेस्ट करेंगे हमारे यहाँ पे वीओ का लिस्ट खुल करके आ जाएगा। हमने एक ग्राम संगठन को ये सिलेक्ट किया और इसे हम सामान्य ऋण दे रहे हैं। तो अगर हम सामान्य ऋण देते हैं या आईसीएफ का फंड मैपिंग करते हैं वीओ टू सीएलएफ तो भी हमें यहाँ पे जनरल लोन का ऑप्शन नहीं दिखता है। वो एनआरएलएम में यहाँ पे लोकोएस में जो है वो कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड सीआईएफ लोन टू वीओ ही होता है। अगर सामान्य ऋण है तब भी आप इसी में डाल सकते हैं। अगर आपको वीआरएफ का लोन मैपिंग करना होगा तो आप यहाँ से आप वीआरएफ सिलेक्ट कर सकते हैं या वीआरएफ डिस्बर्स करना हो तो भी आप यहाँ से पहले लोन रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये वीआरएफ हो जाएगा। तो हम यहाँ से कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड को सिलेक्ट किए और यहाँ पे देखिए लोन रिक्वेस्ट का हम डेट डाल देंगे। तो ये अप्रैल महीने में कब लोन रिक्वेस्ट हुई थी तो मान लेते हैं कि मेरे यहाँ 4 अप्रैल को लोन रिक्वेस्ट हुई थी और ये वैलिडिटी कब तक रहेगी। तो आप यहाँ पे वैलिडिटी आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम यहाँ 30 जुलाई तक ही वैलिडिटी हम रख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए जो मीटिंग डेट है उससे 3 महीने तक ही लोन रिक्वेस्ट की डेट रहती है। लोन अमाउंट यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो मान लेते हैं कि इन्होंने 1 लाख रुपए लोन रिक्वेस्ट किया है। टेन्योर यहाँ पे आप डाल सकते हैं 72 डाल सकते हैं मैक्सिमम। हमने ये 72 डाल दिया और सबमिट किया और जैसे ही सबमिट करेंगे ये लोन रिक्वेस्ट हो जाएगी। देखिए दोस्तों ये लोन रिक्वेस्ट डेटा सेव सक्सेसफुल हो चुका है। अब हम यहाँ ट्रांजैक्शन में जाएंगे दोस्तों। ये ट्रांजैक्शन में जाएंगे और ट्रांजैक्शन में जाने के बाद देखते हैं दोस्तों वहाँ पे और यहाँ हमने ट्रांजैक्शन पे क्लिक किया और जैसे ही ट्रांजैक्शन में जाएंगे यहाँ पे भी मुझे ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। ये पेमेंट्स में मैंने गया और पेमेंट्स में जाने के बाद हम फंड डिस्बर्समेंट नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग यही पे गलती करते हैं, वो फंड डिस्बर्समेंट करते हैं। मुझे न्यू लोन डिस्बर्स करना है तो हम यहाँ से वीओ सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम वीओ ने ही लोन रिक्वेस्ट किया है तो हम यहाँ से वीओ सिलेक्ट किए और देखिए दोस्तों यहाँ पे वीओ का नाम और ये देखिए दोस्तों मेरा वीओ का नाम आ चुका है अभिलाषा और हमने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे देखिए दोस्तों हमने 72 मंथ का टेन्योर डाला था। लोन रिक्वेस्ट आईडी ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। 1 लाख रुपए हमने रिक्वेस्ट किया था। अब हम इसे डिसबर्स कर देंगे। तो यहाँ से हम जाएंगे डिसबर्समेंट पे क्लिक किए और डिसबर्समेंट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का एक पेज खुलता है
और लोन डिसबर्समेंट डेट यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो हम ये 30 तारीख ही रखते हैं। इंटरेस्ट इफेक्टिव डेट, अब हम इंटरेस्ट कब से लेंगे वो यहाँ पे ये पूछ रहा है, तो चलिए हम 1 मई से ही इंटरेस्ट इफेक्टिव डेट डाल देते हैं। मॉनिटरिंग पीरियड में आप कुछ भी नहीं डालेंगे दोस्तों, ये मॉनिटरिंग पीरियड को छोड़ के चलेंगे। ईएमआई स्टार्ट, तो ईएमआई स्टार्ट जो है वो 31 मई से ईएमआई स्टार्ट हो जाएगा। लोन टाइप में आपको फिक्स प्रिंसिपल रखना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट में वही 6% रखना है, साल का यहाँ पे कैलकुलेट होता है। और ये आप नेक्स्ट करेंगे, तो जैसे ही नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे देखिए जनरेट शेड्यूल आ चुका है। एक बार आपको जनरेट शेड्यूल पे क्लिक करना है और ये देखिए यहाँ पे इसका पीडीएफ डाउनलोड हो चुका है। तो और जैसे ही डाउनलोड हो गया आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद मोड ऑफ पेमेंट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आप कैश में दे रहे हैं, बैंक से दे रहे, चेक से दे रहे हैं, जिससे भी दे रहे हैं आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो मान लेते हैं कि हमने ये चेक से दिया है और चेक से देने के बाद चेक गिवन डेट, चेक पे किस तारीख का डेट है, तो चेक पे 30 तारीख का ही डेट है। ट्रांजैक्शन डेट भी हम डाल देते हैं, जिस तारीख को भी ट्रांजैक्शन हुआ है। और यहाँ से हम अपना अकाउंट सिलेक्ट किए और ये जस्ट हमने सेव कर दिया, और सेव करते ही हमारा ये ट्रांज देखिए दोस्तों डेटा रिट्राइव सक्सेसफुली हो चुका है। तो यानी कि हमने इस वीओ को लोन दे दिया है। अब इस वीओ को हमने लोन दे दिया है, यहाँ पे देखिए दोस्तों ये आ चुका है, अभिलाषा वीओ कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड 1 लाख रुपए डिस्बर्स हो चुका है। तो लोन रिक्वेस्ट और डिस्बर्स करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।